बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th जो है ग्रेड 9 उसकी फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल जो है चैप्टर 2 से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। पहला न्यूमेरिकल ऑलरेडी चला गया है उसकी वीडियो, और आज फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.2 जो है उसको करेंगे। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, it covers through 1 kilometer in 100 seconds with the uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? पहली बात तो ये अपने ये याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट स्टार्ट ले यानी रुकी हुई चले तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, और अगर कोई चीज़ चलती हुई रुके तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वो 0। जैसे कोई भी जिस भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई गाड़ी रुकी हुई है और चलती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन अगर सामने रोड पे कोई चीज़ जा रही है और थोड़ी देर के बाद वो रुक जाएगी, जिस भी उस स्पीड से हमने पहली दफ़ा उसको देखा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और जब वो थोड़ी देर के बाद रुक जाए तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर हमें रेस्ट स्टार्ट ले रही थी, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हमें पता चल गया कि ये जो है रेस्ट से ट्रेन ने स्टार्ट लिया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0। और वेलोसिटी कोई भी हो उसका यूनिट होता है ms-1। तो यूँ आपने इसका यूनिट जो है ms-1 साथ डाल देना है। फिर दिया हुआ है इसका डिस्टेंस, उसने बोला कि ये ट्रैवल करती है थ्रू 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को कैपिटल S से ज़ाहिर करते हैं और ये 1 किलोमीटर दिया हुआ है। और अब ज़ाहिर है ये इसका ऐसे यूनिट नहीं है तो आपने इसको इसके ऐसे यूनिट में चेंज करना है। इस डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो आपने इसको फिर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसको फिर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 और ये आ जाएगा मीटर। इसके बाद और उसने बताया टाइम उसने कहा है कि हमारे पास जो टाइम है वो है 100 सेकेंड। तो टाइम दिया हुआ है हमारे पास t और ये दिया हुआ है 100 सेकेंड। मालूम आपने क्या करना है, इसकी फाइनल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है 0 है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। यानी फाइनल वेलोसिटी का मतलब है v के साथ छोटे से f डालते हैं तो फाइनल वेलोसिटी बन जाती है, ये आपने मालूम करना है। अब यहाँ सोल्यूशन डाला, अब जो आपने क्वेश्चन ऑफ मोशन यहाँ यूज़ करनी है, तीनों क्वेश्चन जब आप यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है आपको उन क्वेश्चन का पता भी होना चाहिए कि क्या क्या है। मसलन पहली क्वेश्चन क्या होती है, दूसरी क्या होती है, वो आपने यहाँ मेंशन करना होता है। तो पहली क्वेश्चन का यूज़ कैसे करते हैं, दूसरी का कैसे करते हैं, ये भी आपने अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए। लेकिन कोई भी क्वेश्चन यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है उसमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़े, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ दिया नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन के लिए पहले आप एक्सेलरेशन मालूम करेंगे तो फिर क्वेश्चन फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकेंगे। आप लिखेंगे फॉर एक्सेलरेशन जो नहीं दिया हुआ। अब आपने क्वेश्चन यूज़ कैसे करनी है, अगर आपको डेटा के अंदर s नज़र ना आ रहा हो, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है, अगर s नज़र ना आ रहा हो तो आपने पहली क्वेश्चन लगानी है, लेकिन अगर s और t दोनों नज़र आ रहे हो तो दूसरी क्वेश्चन लगानी है। लेकिन अगर s तो नज़र आ रहा हो लेकिन t नज़र ना आ रहा हो तो फिर तीसरी क्वेश्चन लगानी है। चूँकि यहाँ पर s और t दोनों नज़र आ रहे हैं तो इसलिए दूसरी क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपने इसको लिख लेना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये लफ्ज़ लिख लिया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन क्या होती है जी, हमारे पता है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। इसमें फिर वैल्यू पुट कर देंगे, ये दिया है 1000 मीटर, एक दफ़ा आप यूनिट लगा देंगे पहले स्टेप में, फिर बेशक ना लगाएं। VA हमारे पास है 0 ms-1 और t दिया हुआ है 100 सेकेंड, और फिर आगे दिया है प्लस 1/2, a नहीं दिया हुआ, a वैसे लिख देंगे आप, और उसके बाद फिर आपने जो चीज़ नहीं दी उसको वैसे रहने देंगे आप। t² यानी 100 का स्केयर आ जाएगा यहाँ पर।
इसके बाद हम लोग 1000 तो आ गया वैसे ही, ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो ही बन जाता है, 1/2 वैसे ही, ए वैसे ही, तो 100 का स्केयर आएगा 10,000। अब ये 10,000 2 से कटेगा, 2 1 2 2 5, तो ये 5000 आ जाएगा इसका। अगले स्टेप में ये बन जाएगा 1000, तो ज़ीरो किसी भी चीज़ में प्लस करें या माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बच जाएगा 5000 ए। 5000 ए, तो हमें चूँकि ए की वैल्यू चाहिए तो 5000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 5000। ये 3 0 से काट देंगे तो हमारे पास जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से 1 ऊपर पहले लिखना है डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 0.2 और इसको एम्प्लाइज करके तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 0.2 और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है ms-2। यूँ ms-2 जो है इसका एक्सेलरेशन निकला है। अब आपके पास चॉइस बन गई है कि आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। जब ये चॉइस बने कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं तो फिर हमेशा फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। अब क्या करेंगे, फॉर वी एफ फॉर जो असल हमने मालूम करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपने यूज़ कर देनी है जी। फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ नहीं दिया हुआ ऐसे लिख दिया, वी आई कितना है हमारे पास भाई 0 ms-1 प्लस ए अभी हमने निकाला है 0.2 ms-2 और टी हमारे पास दिया हुआ है 100 सेकेंड। ज़ीरो ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास बन जाएगा 20 और इधर वी एफ और वेलोसिटी कोई भी हो तो उसका ऐसे यूनिट क्या होता है ms-1। यूँ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हल हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है जिसको अभी हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दी इसकी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, उसका डेटा जो है वो लिखते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कार हैज़ ए वेलोसिटी ऑफ 10 ms-1 it accelerates at 0.2 ms-2 for a half minute. Find distance traveling during the time and find final velocity। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक डिस्टेंस एक फाइनल वेलोसिटी। दिया क्या हुआ है, जब आपने चीज़ को देखा तो वो चल रही थी तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है जी एक चीज़, और ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 10 ms-1। आज दूसरी बात इसमें से बताई है कि ये इसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है जी, एक्सेलरेशन दिया हुआ है इस दफ़ा, और ये दिया हुआ है 0.2 ms-2 और ये टाइम भी उसने बताया कि ये हाफ मिनट, टाइम उसने बताया हाफ मिनट, यानी छोटे टी से ज़ाहिर करते हैं। हाफ मिनट का मतलब क्या होता है, हाफ मिनट लिख लें आप, उस फिर नीचे उसके बेशक आप इसको चेंज कर लें। आपको पता है ऐसे यूनिट जो होता है टाइम का वो सेकंड होता है, तो हाफ मिनट में कितने सेकंड होते हैं 30 सेकंड। इसके बाद मालूम आपने करना है डिस्टेंस को किससे ज़ाहिर करते हैं भाई, कैपिटल एस से एक चीज़ ये, और फाइनल वेलोसिटी आपने मालूम करनी है एक दूसरी चीज़ है फाइनल वेलोसिटी। दो चीज़ें जो है वो आपने मालूम करनी है इसमें। तो वी एफ हमारे पास ये भी नहीं दिया हुआ, ये भी आपने मालूम करना है। डिस्टेंस पहले मालूम कर लें या फाइनल वेलोसिटी आपकी मर्ज़ी है जी। पहले मैं डिस्टेंस मालूम करता हूँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है। तो एस का भी जिक्र आ रहा है, टी भी नज़र आ रहा है मुझे, तो एस के लिए मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एस यानी डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड
इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपने बोर्ड में चूँकि आपने एक न्यूमेरिकल करना है तो आप पूरा वहाँ लिख देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन होती क्या है जी, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S नहीं दिया हो ऐसे लिख देंगे। VA कितना दिया हो हमारे पास 10 ms-1 और टाइम दिया है हमारे पास 30 सेकेंड। इसके बाद जी 1/2 वैसे ही ए भी इस्तेमाल दिया हुआ 0.2 ms-2 और एक और चीज़ दी है टाइम भी दिया हमारे पास, यानी क्या दिया हुआ टाइम जी, टाइम दिया है हमारे पास 30, तो 30 का स्क्वायर ऊपर लगाएंगे आप और ये आ जाएगा 30 ms-2। यूँ हमारे पास जो है वैल्यू पुट कर ली हमने। अब इसके बाद लिखेंगे S इज इक्वल टू 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 300 हमारे पास। अब इसके साथ नहीं यूनिट अभी लगाना, जब एंड पे आएंगे तो अब डिस्टेंस के साथ जो भी इसका यूनिट है वो लगा देंगे। अब ये आ जाएगा प्लस 1/2 वैसे ही, 0.2 भी वैसे ही। इधर से हम लोग क्या करेंगे, इस 30 का स्क्वायर लेंगे। 30 का स्क्वायर क्या आता है 900। अब इसको 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 450। अब S इज इक्वल टू यानी अगला स्टेप करेंगे 300 वैसे ही और 0.2 को 450 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा 90। तो यूँ जो हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 प्लस 90 ये आ जाएगा 390 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब जो इसका बी पार्ट है उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन यूज़ करते हैं फॉर VF अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें हमारा पास ऑप्शन आ गया, सारी चीज़ें आ गई तो इसलिए हम लोग कोई भी क्वेश्चन यूज़ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होती है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, VI प्लस AT। तो VF नहीं दिया वैसे लिख दिया। VI कितना दिया हुआ जी 10 ms-1 प्लस A भी दिया हुआ है 0.2 ms-2 और टाइम भी दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ जी 30 सेकेंड। ये आपने वैल्यू लगा दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो VF वैसे ही आ गया, 10 भी वैसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये आ जाएगा 6, यानी कैलकुलेटर से आप 30 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब इसके बाद VF वैसे ही 10 में 6 जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 16। अब इसका यूनिट लगाएंगे जो एंड पे हमने फाइंड आउट करना था। तो वेलोसिटी कोई भी हो उसका यूनिट क्या होता है ms-1। यूँ हमारे पास जो इसके क्वेश्चन नंबर 2.2 और 2.3 हो गया है। कल इंशाल्लाह इस पर फिर मज़ीद बात करेंगे। अगर समझ कहीं से नहीं आई न्यूमेरिकल की तो आप कमेंट्स करके या वैसे भी आप पूछ सकते हैं रब्ता करके।